हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन इज a horizontal force F is applied at the center of mass of a cylinder object of mass m radius r perpendicular to its axis as shown in the figure. The coefficient of friction between the object and the ground is mu. Then the center of mass of the object has an acceleration a. The acceleration due to gravity is z. Given that the object rolls without slipping, which of the following statement are correct? तो बच्चों आपको बताना है, ये ऑप्शन है हमारे फॉर द सेम फोर्स द वैल्यू ऑफ ए डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और होलो। तो बताना है कि जो फोर्स आप लगा रहे हो सेम फोर्स, उस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन है वो सिलेंडर सॉलिड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक, वो फॉर ए सिलेंडर the maximum possible value of A is 2 mu z. Third, the magnitude of the frictional force of an object due to the ground is always mu mg. And fourth is for a thin walled hollow cylinder A is equal to F by 2m. Clear? सो एट फर्स्ट यहाँ पे हमें एक बात समझनी होगी कि बच्चों जैसे मान के चलो यहाँ से ये हमारे पास ये व्हील कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, जैसे पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स जो है यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, और ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसका क्या बोलते हैं फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे आगे की तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास चेंज होगा और रेडियस तो आर गिवन है ना। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इस सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा, तो जिसे मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एट फर्स्ट जो आगे की तरफ एक्सेलरेशन आगे आगे और पीछे की तरफ फ्रिक्शन, तो मैं यहाँ पे आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन में फोर्स को बैलेंस करता हूँ। तो आगे का फोर्स माइनस पीछे का, दिस इज एम इंटू ए। ठीक है, एम ए किसका, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का, जिसे मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ माइनस एफ इज टू जाएगा, दिस इज एम ए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो ये आगे की तरफ जब रोटेट करेगा तो ये रोटेशनल मोशन होकर के इस पे एक टॉर्क लगेगा कहीं ना कहीं, है ना। टॉर्क लगेगा और टॉर्क क्या हो जाएगा, इसके टॉर्क लगेगा 90 डिग्री के एंगल, तो ये मेरे पास आर हो गया और ये 90 डिग्री के एंगल, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा दिस इज टू इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास आई इंटू अल्फा। ठीक है, टू इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू अल्फा। तो अब टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज एफ फ्रिक्शन किसकी वजह से लग रहा है, टॉर्क, टॉर्क लग रहा है इस फ्रिक्शन की वजह से, तो दिस इज एफ डॉट आर इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज आई इंटू अल्फा। ठीक है, तो एफ क्या है यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो कि नॉर्मल के ऊपर, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज म्यू एन, जिसे मैं लिख सकता हूँ दिस इज म्यू एम जी। ठीक है, तो हो जाएगा दिस इज म्यू एम जी, क्या होगा, दिस इज म्यू एम जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, या फिर अभी इसको थोड़ा सा बाद में लिखते हैं म्यू एम जे। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, दिस इज आई इंटू, ये क्या हो जाएगा, दिस इज टू इंटू क्या होगा, दिस इज एफ इंटू आर, तो एक्स, अच्छा ये सेंटर ऑफ मास देखते हैं यहाँ पे, तो ए सी एम का सेंटर ऑफ मास मतलब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, दिस इज अल्फा इंटू आर, ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू जाएगा जैसे ए बाय आर, मतलब ए माना है, तो यहाँ हो जाएगा एफ आर, एफ आर। अब यहाँ से इसको आगे करते हैं, जैसे एफ आर इज इक्वल टू आई इंटू ए बाय आर। ठीक है, एफ आर की वैल्यू क्या जाएगी, आई ए बाय आर। ठीक है, आई ए बाय आर। अब ये जो एफ आर जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू आई ए बाय आर, तो स्मॉल एफ इज इक्वल टू यहाँ से आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, दिस इज आई ए अपॉन आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू क्या जाएगी, आई ए बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये स्मॉल एफ है ना, यहाँ से कैपिटल एफ, ये कैपिटल एफ है ना, तो ये वाली वैल्यू मैं उसको यहाँ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल एफ माइनस, ये हो जाएगा इज इक्वल टू
ये हो जाएगा आपका एम ए प्लस एफ है, तो ये हो जाएगा आई ए अपॉन आर स्क्वायर। क्या होगा? आई ए बाय आर स्क्वायर। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ आगे? तो यहाँ से लिखा जा सकता है ए इजिकल्स टू जाएगा हमारे पास ए इजिकल्स टू या एफ इजिकल्स टू जाएगा हमारे पास एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर। तो ए की वैल्यू जाएगी एफ अपॉन एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया, एफ इज इक्वल टू एफ अपॉन आई बाय एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर। तो अब बच्चों देखो यहाँ अब क्या बोला है आपसे कि फॉर द सेम फोर्स द वैल्यू ऑफ ए डज नॉट डिपेंड ऑन द वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और होलो। तो यहाँ पे जो आपका आई है, आई क्या होता है बच्चों? एक दो चीजों के लिए, एक तो सॉलिड और एक सिलेंडर। सॉलिड के लिए एक आई होता है हमारे पास, सिलेंडर के लिए होलो वाला जो आपसे दिया हुआ है ना, या होलो सिलेंडर बोल दो। अब दोनों के लिए बच्चों आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे अलग अलग होती है। तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है? आई सेंटर ऑफ मास, दिस इज एम आर स्क्वायर बाई टू। और इसका सेंटर ऑफ मास होता है आई सी एम इजिकल टू होता है दिस इज एम आर स्क्वायर। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये आई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो आई की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, तो ये डज नॉट डिपेंड, तो डिपेंड तो कर रहा है बच्चों, एक्सेलेरेशन डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ए वाला ऑप्शन है ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ए तो रॉन्ग है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास सेकंड वाले ऑप्शन के। ठीक है, अब सेकंड वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि फॉर ए सॉलिड सिलेंडर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज 2 म्यू जी। ठीक है, तो इसको देखते हैं हमारे पास। तो आपको पता है कि एफ इंटू आर इजिकल्स टू द आई अल्फा, जैसे कि हमने निकाला है। तो दिस इज म्यू एम जी, म्यू एम जी, और ये आर इजिकल्स टू जाएगा जैसे आई, और ये आई की जगह आई तो जगह जैसे एम आर स्क्वायर बाय टू, और ये जगह ए बाय आर। ठीक है, ए बाय आर किसके लिए? किसके लिए बोला है? तो फोर ए सॉलिड सिलेंडर के लिए, फोर सॉलिड सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए हमारे पास ये वैल्यू होती है एम आर स्क्वायर बाय टू। तो यहाँ से जो कैंसिल आउट हो रहा है कर दो, तो आर से आर कैंसिल, एक आर यहाँ से यहाँ कैंसिल। ठीक है, तो एक आर यहाँ से यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, एक आर यहाँ से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ कैपिटल एम है, तो एम से एम कैंसिल। तो बच्चों यहाँ पे क्या दिखेगा आपको? ये मिलेगा ए इजिकल्स टू हमारे पास दिस इज 2 म्यू इंटू जी। तो एक्सेलरेशन कितना जाएगा? दिस इज 2 म्यू इंटू जी, जैसा कि ऑप्शन में क्या है 2 म्यू इंटू जी। तो ऑप्शन नंबर बी इज हमारे पास क्या है? दिस इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर इसके बाद हमारे पास दो थर्ड आता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्राउंड इज ऑलवेज म्यू एम जी। तो चेक करते हैं इसको, ऑलवेज म्यू एम जी होगा क्या? ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास कितना? दिस इज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ये एक्सेलरेशन 2 एम जी, म्यू म्यू एम जी नहीं बच्चों, क्या होगा? दिस इज 2 म्यू जी होगा। तो ये तो हमारे पास ये वाला भी ऑप्शन क्या गलत है? फोर्थ है फॉर ए थिन वॉल्ड होलो सिलेंडर ए इज इक्वल टू एफ बाई 2 एम। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? ए इज इक्वल टू जाएगा, ए इज इक्वल टू होता है एफ बाय एफ अपॉन हमने निकाला था जैसे एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू जाएगा एफ एफ अपॉन अपॉन एम, एम प्लस आई क्या होता है इसके लिए? सॉलिड सिलेंडर के लिए। किसके लिए पूछा है? थिन वर्ड होलो सिलेंडर के लिए। होलो सिलेंडर के लिए होता है दिस इज एम आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू जाएगा एफ बाय 2 एम। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी क्या है? करेक्ट है। तो आप यहाँ देखोगे कि ये भी करेक्ट है, तो बी एंड डी आर करेक्ट आंसर। बी एंड डी क्या है? करेक्ट है। आई आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों।